नमस्कार दोस्तों, बैसाख का पावन पवित्र महीना शुरू हो गया है। इसमें तुलसी जी की पूजा करना, आराधना करना विशेष फलदायी माना जाता है। तो आज हम आपको पूरे माह सुनी जाने वाली तुलसी माता की पावन और पवित्र कथा सुनाने जा रहे हैं। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी पूजन करके स्नान जप तप करने का विशेष महत्व है। तुलसी माता जो भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय है, जिसका पत्ता पत्ता अमृत के समान है। जब सूर्य की पहली किरण तुलसी माता को छूती है और हम उन्हें जल अर्पण करते हैं तो मानो हमारे सारे पाप जल के साथ बह जाते हैं। तुलसी माता के समक्ष दीप जलाना, परिक्रमा करना, पूजन करना, ये सब करने से घर में सुख शांति व वैभव का वास होता है। तो आइए बैसाख के इस पावन पवित्र महीने में तुलसी माता की पावन पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। हे तुलसी माता, आपकी इस पावन कथा को कहने वाले और सुनने वाले सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। एक बार की बात है, राधा रानी ने अपनी सखी से कहा कि सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई ऐसी पूजा बताओ जिससे वह अत्यंत प्रसन्न हो। तब सभी सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनंदा ने अपने हृदय में कुछ विचार किया। फिर उन्होंने कहा, राधे, परम सौभाग्यदायक श्री कृष्ण जी की प्राप्ति के लिए तुम्हें तुलसी की सेवा और तुलसी जी का नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी के ध्यान नाम से ही उनका चिंतन किया जाए तो महान व्रत होता है। हे राधे, जो लोग प्रतिदिन तुलसी माता की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने कुल को तार लेते हैं। अपनी लगाई हुई तुलसी जी जब तक पृथ्वी पर शाखा प्रतिशाखा पृथ्वी पर बढ़ती रहती हैं, तब तक उनके वंश में जो लोग जन्म लेते हैं वे सभी को हजार कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास मिलता है। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार चंद्रनंदा की बात सुनकर राधेश्वरी श्री राधा ने श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया और केतकी वन में 16 हाथ कार भूमि पर वहाँ पर तुलसी का मनोहर मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्मराग मणि लगी थी। वहाँ हीरे मोती सुंदर सुंदर रत्नों से जड़ित रत्न लगे थे। उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मण्डित थी। ऐसी सुंदर मणि के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी माता की स्थापना करके श्री राधा रानी ने उनकी पूजा आराधना आरंभ की। श्री राधा रानी ने अश्विनी पूर्णिमा से लेकर चैती पूर्णिमा तक तुलसी माता का व्रत आरंभ किया। उन्होंने मास अलग अलग रसों से तुलसी माता को सींचा। कार्तिक मास में कच्चे दूध से सींचा, माघ मास में 12 मासी आम के रस से, फाग मास में मिश्री के रस से और चैत मास में पंचामृत से उनका सींचन किया और बैसाख में प्रतिपदा के दिन उद्यापन किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोग कराए, वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा प्रदान की। उस समय यह सब देखकर आकाश से देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हरि प्रिया तुलसी माता प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थीं, कमल के समान उनके नेत्र थे, 16 वर्ण की था और श्याम कांति थी। उनके कानों में कंचनमयी कुंडल झिलमिला रहे थे। इसके बाद तुलसी माता ने राधा रानी का चुंबन किया और बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न। तुमने जिस भी मनोरथ से यह व्रत किया है वह सफल हो। इसके बाद राधा रानी ने कहा, हरि प्रिया तुलसी जी, गोविंद में मेरी भक्ति ऐसी ही बनी रहे। तब हरि प्रिया तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो भी मनुष्य श्री राधिका के द्वारा इस विचित्र उपध्यान को सुनता है वह भगवान को पाकर कृत्य कृत्य हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। किसी गाँव में एक बुढ़िया माई अकेली रहती थी। उनके कोई नहीं था। एक बार एक साधु महाराज उनके यहाँ पधारे तो बुढ़िया माई बड़े आदर के साथ उन्हें अंदर लाई, भोजन पानी कराया। जब वह महात्मा जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप पर ईश्वर की परम कृपा है, कृपया कर मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा अकेलापन दूर हो जाए। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से एक तुलसी का पौधा निकाला और उस बुढ़िया माई को देते हुए कहा, माई, इसे ले लो, इनकी पूजा आराधना करना, इन्हें अपने बच्चे की तरह पालना। अब बुढ़िया माई को तो एक अनमोल खजाना मिल गया। उनने बड़े लाड़ प्यार के साथ बच्चे की तरह तुलसी के पौधे की सेवा शुरू कर दी। वह हमेशा उनके जल से सींचती, उनको नए नए वस्त्र चढ़ाती, उनकी पूजा आराधना करती, उन्हें भोजन चढ़ाकर ही खाना खाती। एक समय बाद गाँव के कुछ नटखट बच्चों ने देखा कि बुढ़िया माई अपने बच्चे की तरह तुलसी माता का पूजन सेवा करती हैं।
एक दिन बच्चों ने बूढ़ी माई से कहा, हे मैया, आज गांव के जंगल में एक भेड़िया घुस आया है और छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है। तू अपनी तुलसी बेटी का ध्यान रखना, कहीं इसे भी ना उठा ले जाए। बोली मैया डर गईं और तुरंत माता तुलसी का पौधा मंदिर में विराजमान कर खुद लाठी लेकर दरवाजे पर बैठ गईं। उस दिन से वह पहरा देने लगी। वह ना खाती न पीती, दिन रात बस पहरा देती रहती। ऐसा करते करते उन्हें 4-5 दिन व्यतीत हो गया। माई की इस सच्ची भक्ति से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न हुई। उनका हृदय पिघल गया। आखिरकार वह भी तो एक माँ थी, यह सोचकर उन्होंने सोचा अब इन्हें दर्शन देना चाहिए। तुलसी माता ने सुंदर कन्या का रूप रखकर सुंदर वस्त्र पहनकर माई के पास आ गईं। जैसे ही माता के पग ध्वनि की आवाज मैया के कानों में पड़ी, वह सतर्क हो गई। माई ने सोचा भेड़िया आ गया। उन्होंने तुरंत लाठी उठाई और भेड़ियों को भगाने लगी। माता ने कहा, मैया मैं भेड़िया नहीं, मैं तेरी कन्या हूँ, देखो तो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। माई ने गुस्से में कहा, चुप हो जाओ, मेरी कन्या के बारे में कुछ मत कहना। तुलसी माता ऐसी प्रेम और निष्ठा को देखकर हर्षित हो गई। उन्होंने तुरंत अपनी असली रूप में दर्शन दिए। माता अपनी मनमोहक रूप में आ गई। माता का इस रूप को देखकर बुढ़िया माई की आंखों में आंसू बहने लगे। बुढ़िया माई ने पूछा, तुम कौन हो? तुलसी माता ने कहा, मैया मैं तेरी कन्या हूँ, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे मांग ले, मैं सब देने को तैयार हूँ। मैया ने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी कन्या को भेड़िया न ले जाए। तुलसी माता यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गई और बोली, मैया मैं तेरी कन्या हूँ, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुझे कभी दूर नहीं जाने दूंगी। चल मैं तुझे अपने साथ अपने धाम ले चलती हूँ। वहाँ न तू अकेली रहेगी, ना ही कोई भेड़िए का डर रहेगा, वहाँ तू हमेशा मेरे साथ रहना। तुलसी मैया ने बुढ़िया माई का हाथ पकड़ा और अपने साथ अपने धाम ले गई। अब माई को ना तो अकेली थी और ना ही उन्हें भेड़िए का डर। हे तुलसी माता, जैसे आप बुढ़िया पर प्रसन्न हुई, ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। एक कन्या थी, जब से उसे समझ आने लगी तब से वह तुलसी माता का नित्य नियम निभाने लगी। वो रोज सुबह स्नान करके तुलसी माता को जल देती, दीपदान करती। उसका प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता की पूजा आराधना करने के बाद ही भोजन करती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। जब वह विदा होने लगी तो उसके माता पिता ने उसके हाथ में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठकर पूजा करती, उसके बाद ही भोजन करती। उसकी 2 जिठानियां थी, वह उसे देखकर जलती थी, उसका मजाक उड़ाती, कहती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनी है। वह उसका पूजा करने से पहले ही तुलसी जी का गमला छिपा देती थी। वह बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और पूजा करती और फिर भोजन करती। उसे रोज ऐसा करते देख एक दिन उसकी जेठानी ने गमला ऐसी जगह छुपा दिया कि मिले ही ना। कन्या ने उस गमले को बहुत ढूंढा पर गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। उस कन्या की ऐसी भक्ति देखकर तुलसी माता उस पर प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो उसने देखा खाट के चारों ओर तुलसी माता का गमला रखा है। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। अब वह जल्दी से उठकर स्नान करती और पूजन करती और जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां आ गई। वह कहने लगी, लो देवरानी का तो नियम कर्म छूट गया। और उससे कहा, तुलसी जी की पूजा किए बिना तुम भोजन कैसे करने लगी? तुलसी पूजन कर लिया क्या? तब देवरानी ने धीरे से कहा, हाँ कर लिया। तब जेठानियों ने कहा, कहाँ से पूजा कर ली? गमला तो है ही नहीं। तब देवरानी ने कहा, देख लीजिए मेरे कमरे में तुलसी जी स्वयं प्रकट हुई हैं। यह देखकर दोनों जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली, तेरी भक्ति सच्ची है, और उससे माफी मांगने लगी। देवरानी दिल की अच्छी थी, उसने जेठानियों को माफ कर दिया। एक बार की बात है, लक्ष्मी माता ने विष्णु भगवान से पूछा कि हे स्वामी, रोज शाम को तुलसी माता पे दिया क्यों जलाया जाता है और इससे क्या होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की क्या विधि है? कृपया करके आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करने से ही व्यक्ति को तुलसी माता के पास दीपक जलाने का 100 वर्षों तक का पुण्य प्राप्त होता है। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, हे भगवान, मैं इस कथा को सुनने के लिए बड़ी आतुर हूँ। कृपया आप प्रेम पूर्वक मुझे इस कथा का श्रवण कराइए। इसके बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाने लग जाते हैं।
विष्णु भगवान ने कहा, हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में सुभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के पास हरिहरपुर नाम का एक सुंदर नगर है। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वह अत्यंत गुणवान, धर्म कार्य करने वाले व्यक्ति थे। वे सदा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसको लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। उसने अपने पति के लिए न कभी भोजन बनाया, न ही कभी उनके साथ शयन किया, कभी भी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के रिश्तेदार मित्र जब घर पर आते तो वह उन्हें अपमानित करके घर से भगा देती थी और स्वयं काम भाव से उन्मन होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन अपने पति को छोड़कर पराई पुरुषों में लगा रहता था। पराई पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर घूमा करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती थी और अन्य पुरुषों को मोहित कर उनके साथ भोग विलास करती थी। एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम भाव से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, परंतु बहुत समय निकलने के बाद भी वहाँ कोई पुरुष नहीं आया। वह अत्यंत दुखी होकर प्रीतम की खोज में इधर उधर घूमने लगी। वहाँ पर खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें करती हुई विलाप करने लगी। वह कहने लगी, हाय, आज तो इस मार्ग पर कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं अपनी काम वासना को कैसे शांत करूं? यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। राह देखते देखते शाम हो गई थी और उस जंगल में एक बाघ निवास करता था। उसकी आवाज सुनकर वह जाग गया और उसका भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। बाघ को आया देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह कुछ करती वैसे ही बाघ ने अपने पंजे से उस पर झपट्टा मारा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू यहाँ क्यों आया है और मुझे क्यों मार रहा है? मैं यहाँ पर अपने प्रीतम खोजने आई हूँ। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उस स्त्री की बात सुनकर वह बाघ क्षण भर के लिए रुक गया। हे दुष्टा, आज विधाता ने मुझे तेरे लिए ही भेजा है। तुझ जैसी पापनी स्त्रियों का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। बाघ की बात सुनकर स्त्री ने कहा, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा है और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, उसके बाद मेरा भक्षण करो। तब बाघ ने कहा, हे पापनी, मैं तुझे अपने पूर्व जन्म का पूर्व काल बताता हूँ। पूर्व काल में नरसिंह देश में एक नदी थी। उस नगरी के किनारे एक नदी थी। उस नदी के पास मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी किनारे बैठकर ब्राह्मणों का कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक कार्य किए। पूर्ण पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं देना चाहिए, उन वस्तुओं का दान मैंने ग्रहण किया और दीन दुखियों से धन लेता था। इस प्रकार से पाप करते हुए बहुत साल बीत गए और मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल दाढ़ी सब सफेद हो गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता गया। फिर एक दिन धन के लोभ से मैं नदी किनारे गया और कई ब्राह्मणों के साथ मिलकर मैंने अन्य लोगों को ठगा। झूठे मंत्र बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर एक दिन एक बीमार कुत्ते ने मुझे काट लिया और मैं मूर्छित होकर वहीं पर गिर पड़ा और कुछ समय में ही मेरे प्राण निकल गए। फिर यम के दूत आए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। वहाँ पर यमराज जी ने चित्रगुप्त के साथ मेरा लेखा जोखा देखा। फिर चित्रगुप्त जी कहने लगे कि हे यमराज जी, इस ब्राह्मण ने बहुत घोर पाप किए हैं। इसने झूठ मूठ लोगों से बोलकर बहुत धन ऐंठा है। इसने बिना विधि विधान के पूजा पाठ किए बिना ही लोगों से धन ऐंठा है, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक ही जाने योग्य है। फिर यमराज जी ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे यमपुरी नरक में भेज दिया। अनेक वर्षों की नरक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास कर रहा हूँ। मैं अपने पूर्व जन्म को याद करते हुए किसी भी अच्छे पुरुष का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारणी तथा बुरे व्यक्तियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। इस प्रकार उस बाघ ने अपने पूर्व जन्म का पूरा वृतांत उस स्त्री को सुना दिया और फिर कहा, हे पापनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई पड़ती है। अपने पति को छोड़कर तू अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने आई है, इसलिए आज तू मेरा भोजन
भोजन अवश्य बनेगी। इतना कहकर बाघ ने उस पापनी स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे खा लिया और फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री की आत्मा को ले जाने लगे। इसके बाद उसे यमराज के सामने खड़ा किया गया। फिर चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा देखा और यमराज जी से कहा, हे यमराज जी, यह स्त्री तो अत्यंत पापी है। इसने बहुत पाप करते हुए इसने कभी भी अपने पति की सेवा नहीं करी, उसे भोजन बना के नहीं खिलाया, अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास किया। उसके पाप को सुनकर यमराज जी ने उसे अग्नि से भरे कुंडों में डालने का आदेश दिया। वर्षों तक उसे उस कुंड में पकाया गया, फिर वहां से निकालकर दूसरे नरक में डाला गया। इस प्रकार उसे अलग अलग नरकों में डाला गया। इसके बाद वह पापनी स्त्री को चांडाल की योनि में पुनः पृथ्वी पर भेजा गया। चांडाल के घर में जन्म लेने के बाद वह फिर से अनेक पाप करने लगी, अनेक पापी पुरुषों के साथ विहार करने लगी। उसके पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे कोढ़ हो गया और वह भयानक पीड़ा सहन करने लगी। उसका अंग अंग जलने लगा। वह इन सब को सहन करती हुई अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। फिर एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहाँ पर वह एक आश्रम में निवास करने लगी। वहाँ आश्रम में एक तुलसी जी का पौधा था। वहाँ पर अन्य स्त्रियां तुलसी जी के पास दीपदान करती, जल चढ़ाती, पूजन कर। वहाँ अन्य स्त्रियों को दीपक जलाते देखकर उस महापापी स्त्री ने भी तुलसी जी के पौधे के पास जाकर एक दीपक जलाना शुरू कर दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो और यमराज के दूत उसे लेने आए। जैसे ही यम के दूत उसे ले जाने लगे, वैसे ही वहाँ भगवान विष्णु के दो पार्षद आ गए और उन दोनों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, हे यमदूतों, इस स्त्री को छोड़ दो, यह नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा कर रहे हो? तब यम के दूतों ने कहा, हे पार्षदों, हम यमराज के कहने से ही ऐसा कर रहे हैं, परंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? उन्होंने कहा, यह अत्यंत घोर पापनी है, इसे नरक में जाने की आज्ञा मिली है। तब पार्षदों ने कहा, हे यमदूतों, यह स्त्री भगवान विष्णु की भक्त है, यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम के समय तुलसी जी के पास दीपदान किया है, इस कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए यह नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद विष्णु जी के पार्षद दिव्य विमान में बैठाकर उस स्त्री को स्वर्ग ले गए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार तुलसी जी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी संकटों का नाश हो जाता है। जो भी स्त्रियां शाम के समय तुलसी जी के पास दीपदान करती हैं, वह स्त्रियां सौभाग्यशाली बन जाती हैं, उसके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रोज तुलसी जी के पास दीपदान करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम तुलसी देवे च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो बिरंदा प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, विष्णु प्रिया तुलसी माता, मैं आपको नमन करती हूँ, आप मुझे उच्च बुद्धि दीजिए। हे वृंदा, आप मुझे मेरे मन को रोशन कीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, कितने अमृत से नहलाने पर भी विष्णु भगवान को इतनी तृप्ति नहीं होती जितनी कि वे मनुष्य के द्वारा एक तुलसी का पत्ता चढ़ाने से होती है। 10,000 गौदान के बराबर जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से मनुष्य पा लेता है। इसलिए हमें अपने घरों में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने माता लक्ष्मी जी को तुलसी जी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह नित्य नियम से तुलसी आराधना करता था और कहता था, हे तुलसी महारानी, मेरे घर आनंद करें। एक दिन तुलसी माता ने सोचा, ये ब्राह्मण तो बहुत गरीब है और मेरी पूजा करता है, मुझे इसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण से बोली, ब्राह्मण, मैं तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा, मेरी 6 लड़कियां तो पहले से ही 7 लड़कियों का मैं लालन पालन कैसे करूँगा? यह सोचकर वह परेशान हो गया। इसके बाद वह घर आया, उसे खाना भी नहीं भा रहा था। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, तो उसने अपनी पत्नी को बताया, मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक सुंदर सी छोटी सी लड़की मुझसे कहती है, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ? इस पर उसकी पत्नी ने कहा, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, यदि वह आ रही है तो आ जाने दो। ब्राह्मण ने कहा, अपने पहले से ही 6 लड़कियां हैं, उनकी शादी भी करानी है। तो ब्राह्मणी ने कहा, कोई बात नहीं, जैसे 6 लड़कियों का होगा ऐसे ही 7वीं का हो जाएगा, तुम उसे ले आओ। अगले दिन ब्राह्मण मंदिर गया तो तब छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ?
तब ब्राह्मण ने कहा, हाँ चल बेटा चल। इसके बाद वह उन्हें घर लेकर आ गया। तुलसी माता के रूप में जब वह कन्या घर आई तो उसके घर आनंद ही आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी जी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 6 कन्या के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो छोटी कन्या ने कहा, मेरे तो शालीग्राम जी के मंदिर में जाकर बोलना कि शालीग्राम जी बारात लेकर आए। इसके बाद विवाह का समय आ गया और तुलसी माता के साथ शालीग्राम जी का विवाह हुआ। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। ये थी बैसाख मास में संपूर्ण तुलसी माता की कहानी, जिसे सुनने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।